नरेश मीणा ने पिछले 2 वर्ष में लगातार 3 विधानसभा के चुनाव लड़े और अब फिर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नरेश मीणा ने 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर बूंदी के सर्किट हाउस से बड़ा ऐलान कर दिया। नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बड़ी खबर है कि अब नरेश मीणा आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ 1 सीट बल्कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान नरेश मीणा ने बूंदी पहुंचने पर किया। जब वो बूंदी पहुंचे तो उनका जोरदार उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और फिर सर्किट हाउस के अंदर जब नरेश मीणा मीडिया से मुखातिब हुए तो नरेश मीणा ने बताया कि अब 2028 में वो बूंदी की हिंडोली सीट से यानी अशोक चांदना जो कांग्रेस के नेता हैं उनके सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये वही अशोक चांदना है जिन्होंने प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिताने के लिए पुरजोर कोशिश अंता में की थी। ये वही अशोक चांदना है जो कांग्रेस के नेता होने के बावजूद सचिन पायलट जब मानेसर गए थे उस वक्त ये अशोक गहलोत के साथ थे और इसी बात को लेकर पूरे जो गुर्जर समाज हैं उन्होंने अशोक चांदना का विरोध किया था। अब नरेश मीणा ने कहा कि जब प्रहलाद गुंजल कोटा से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त प्रहलाद गुंजल को चुनाव हराने के लिए पुरजोर कोशिश अशोक चांदना के द्वारा की गई थी और अब जिस तरीके से अंता के अंदर चुनाव था, मैंने मोरपाल सुमन एक किसान परिवार से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार थे, मैंने उनके बारे में कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन अशोक चांदना ने यहां पर भी भ्रष्टाचारी भाया को चुनाव जिताने के लिए पुरजोर कोशिश की। खैर, अशोक चांदना कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लिहाजा उनको अंता में प्रभारी बनाकर पार्टी ने भेजा था और उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रमोद जैन भाया का चुनाव प्रचार करें और उन्होंने किया भी वही। लेकिन नरेश मीणा जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कोटा के अंदर ओम बिरला के सामने जब प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में और अगर उस समय नरेश मीणा ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि प्रहलाद गुंजल को अशोक चांदना चुनाव हराना चाहते थे तो ये फिर पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने काम किया है। ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप नरेश मीणा के हैं। खैर, राजनीति के अंदर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी रहता है, लेकिन नरेश मीणा ने 2028 यानी अभी से 3 वर्ष बाद जो चुनाव राजस्थान में नवंबर दिसंबर 2028 के अंदर होने वाले हैं उनको लेकर ये बड़ा ऐलान किया है बूंदी सर्किट हाउस में मीडिया के सामने। अब अशोक चांदना के सामने वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंडोली से अशोक चांदना विधायक हैं और उन्हीं के सामने चुनाव लड़ने की बात नरेश मीणा कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि नरेश मीणा ने 2 साल में जो 3 चुनाव लड़े, पहला चुनाव उन्होंने छबड़ा में लड़ा, 43,000 वोट हासिल किए, उसके बाद देवली उनियारा, ये वही देवली उनियारा का उपचुनाव था जिसके अंदर नरेश मीणा को जेल हुई थी, 8 महीने सलाखों के पीछे रहना पड़ा था एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में। और उसके बाद उन्होंने तीसरा चुनाव जो लड़ा वो अंता से लड़ा। अंता के अंदर उन्होंने 55,000 वोट इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच हासिल किए और देवली उनियारा के अंदर तकरीबन 60,000 के आसपास वोट नरेश मीणा को मिले थे। मतलब ये तीनों चुनाव ये बताते हैं कि नरेश मीणा की ना जमानत जब्त हुई ना करारी हार, सीधे वो टक्कर में बीजेपी पार्टी से 2 चुनाव के अंदर रहे थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा करने का काम किया था। लेकिन अंता के अंदर नरेश मीणा के मुताबिक पूंजीवादी राजनीति है, वहां पर भ्रष्टाचार है और वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाया है। बावजूद उसके नरेश मीणा ने यहां पर 53,000 के आसपास मत प्राप्त किए हैं, यानी जो बीजेपी के कैंडिडेट मोरपाल सुमन थे उनके बराबर मत नरेश मीणा ने हासिल किए हैं। नरेश मीणा लगातार पंजाब हो या अन्य राज्यों के दौरे पर रहे, बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लगातार वो बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हो या फिर बड़े राजनीतिक कार माने जाने वाले बिहार के बड़े चेहरे के रूप में जो प्रशांत किशोर हैं। हालांकि उनकी भी इस चुनाव के अंदर करारी हार हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर से जब उन्होंने मुलाकात दिल्ली उनके आवास पर की थी तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नरेश मीणा कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसके बाद वो पंजाब में पहुंचते हैं और भगत सिंह सेना का गठन भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ के अंदर वो कर देते हैं। उसके बाद जब वो राजस्थान आते हैं तो 12 जनसंवाद करते हैं, उसके बाद वो बूंदी पहुंचते हैं, बूंदी में उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान नरेश मीणा के द्वारा कर दिया जाता है। यानी आने वाले 2028 के चुनाव में थर्ड फ्रंट के तौर पर नरेश मीणा कांग्रेस और बीजेपी की चिंता फिर से बढ़ा सकते हैं। बूंदी के अंदर नरेश मीणा ने मीडिया से मुखातिब होकर क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जरा आप सुनिए। सामाजिक संगठन सभी जनित के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा, ये भगत सिंह सेना नौजवानों के लिए काम करेगी, बेरोजगारों के लिए काम करेगी। भगत सिंह सेना पर्यावरण, नशा मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए काम करेगी। इसमें मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के सभी छात्र और युवाओं को इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े ताकि हम जनहित के मुद्दों पर भगत सिंह सेना संगठित होकर लोगों के लिए काम करें। सर, आप चुनाव में हार को स्वीकार किया है नरेश जी ने, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मुझे बहुत ही
बड़ा आशीर्वाद अंता की जनता ने दिया है। 55,000 वोट निर्दलीय होने के बाद भी मुझे वहाँ लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं अंता की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद दूंगा मेरे युवा साथियों का जिस तरह से अंता के चुनाव को संभाला। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अंता का चुनाव हमने किसान नारे पे लगाया था, किसानों के झंडे के तले हम अंता का चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ किसानों के बेटे जो राजनीति में हैं, जो धन्ना सेठ और पूंजीपति जो हड़ौती की राजनीति में कब्जा करके बैठे हैं, उनके जाल में फंसकर उन लोगों ने मेरा वहाँ नुकसान करने का काम किया और जिनको आने वाले समय में ये किसान नौजवान साथी उनको आने वाले समय में उसका बदला लेंगे। हिंदुस्तान से क्या कांग्रेस बीजेपी साथ होगी क्या? बिल्कुल हमारा मन है कि राजस्थान में तीसरा विकल्प बने और थर्ड मोर्चा राजस्थान में आए। सर इंडोली में डिमांड है सर आपकी बड़ी? मेरा मन है कि मैं अगली बार 2028 का चुनाव इस बूंदी की धरती से अनाउंस कर रहा हूँ कि अगली बार 2028 का चुनाव नरेश मीणा 2 सीट पे चुनाव लड़ेगा और उसमें हो सकता है इंडोली भी एक हो। सर बूंदी में बड़े बड़े नेता है, लगातार 7 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत हो गई है और बच्चे भी मरे पर कोई जवाब देने को नहीं। देखिए जिस तरह की हाड़ौती में राजनीति हो रही है, हाड़ौती में पूंजीवाद की राजनीति, धनबल की राजनीति की जाती है, बाहुबल की राजनीति की जाती है। मैंने देखा है, एक बार मैं बीच में आया था, 3000 बीघा जमीन पर यहाँ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कब्जा कर रखा है गौशाला के नाम पर, जिसमें 700 बीघा जमीन गौशाला के नाम की है, बाकी उसने किसानों की जमीनों को सस्ते दामों पर दादा उंगली से हड़प लिया है। यहाँ जिस तरह की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इनके जितने कुकृत्य हैं उनको सामने जनता के लाएंगे। सर अशोक चांदना यूँ तो प्रदर्शन करते हैं पर बूंदी में 4 मौतें हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया, उनको न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे? अशोक जी चांदना साहब एक किसान घर में पैदा हुए, उससे आशा करते थे हम कि वो किसानों के लिए, हितों के लिए काम करेंगे, लेकिन उसने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल को हराने का काम किया, उसने जिस तरह से मेरे को और वहाँ पे जो मेरे साथ एक बीजेपी से भी एक किसान के बेटे को टिकट मिला था, मैं चुनाव लड़ने के बाद भी मैंने जो मोरपाल सुमन किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा था उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस तरह से अशोक चांदना ने वहां जाकर जिस तरह से प्रमोद जैन भाई एक धन्ना सेठ के लिए काम किया है, उसको ये जनता नहीं भूलेगी, किसानों के बेटे कभी नहीं भूलेंगे। तो इंडोली में चका देंगे आप सबक माने? बिल्कुल, मैं 28 तारीख को हेलीकॉप्टर से मेरी इंडोली में बड़ी एक सभा है, उसमें आ रहे हैं। थैंक यू।